Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about the more important topics of English grammar. Proposition का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं और prepositions की definition क्या है और हम इसको किस तरह define करते हैं. First of all हम proposition की definitions के बारे में डिस्कस करेंगे. Proposition. Proposition is a word which create a relation to nouns, pronouns and verb that called is a proposition. Proposition is a word. Proposition is a word which creates a relation to noun, pronoun and verb is called proposition. Proposition ऐसे वर्ड होते हैं या ऐसे अल्फाज होते हैं जो nouns, isms और इसमें ज़मीर और फेल्स के ताल्लुक को कायम करते हैं. ऐसे अल्फाज को क्या कहते हैं? प्रपोजिशन. उर्दू में कह सकते हैं ऐसे अल्फाज जो नाउन्स, प्रोनाउन और वर्ड के ताल्लुक को कायम करते हैं. ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? प्रपोजिशन कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनको हम प्रपोजिशन कह सकते हैं. वो मैं आपके सामने डिफाइन करता हूँ. सम प्रपोजिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं जी ऑन. इसको कह सकते हैं पर, एट, सॉरी इन, में, एट, पर. उसके बाद आ जाता है जी आफ्टर, के बाद. उसके बाद आ जाता है जी बिहाइंड, पीछे. उसके बाद आ जाता है जी अक्रॉस. क्रॉस कहते हैं आर पार. उसके बाद आ जाते हैं जी एक और वर्ड आ जाता है अक्रॉस, अगेंस्ट. अगेंस्ट आ जाएगा. अगेंस्ट कहते हैं आमने सामने. उसके बाद आ जाएगा जी फ्रॉम, से. उसके बाद फ्रॉम से अबाउट, के मुतल्लिक. इसके बाद आ जाएगा जी के मुतल्लिक. आफ्टर भी हो गया, बिफोर, पहले. तो ऐसे सारे वर्ड्स जो सेंटेंस के ताल्लुक में जो सेंटेंस के अंदर ताल्लुक कायम करते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस का, उन सारे के सारे वर्ड्स को क्या कह सकते हैं? प्रपोजिशन कह सकते हैं. अब इनके एग्जांपल्स में आपको जो है डिफाइन करूंगा तो आपको सारे के सारे जो है प्रपोजिशंस की समझ आ जाएगी कि हमने प्रपोजिशंस कहते किसको हैं और प्रपोजिशंस का इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी जगह पे किया जाता है और कौन से वर्ड्स को हम प्रपोजिशन कह सकते हैं. अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. नहर में कुछ लड़के, नहर में कुछ लड़के हैं.
there are some boys in the कैनाल। अब हमें पता होना चाहिए, मैंने आपको बोला था कि प्रपोजिशन उसको कहते हैं जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के ताल्लुक को कायम किया जाता है। अब हमने इन्हें देखना है यहाँ पे लव्स बॉय और कैनाल, इन दोनों अल्फाज के ताल्लुक को कायम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? इन। तो लिहाजा हमें पता होना चाहिए इन सारे इस सारे सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशंस क्या है? इन है। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये किताबें आप के लिए हैं। ये लफ्ज मेरे माइंड से निकल गया था। फॉर का इस्तेमाल करते हैं के लिए, नहीं लिखा। और एक और वर्ड है अंडर, नीचे। तो ये सारे वर्ड क्या हैं? प्रपोजिशन है। ये किताबें आपके लिए हैं। दीज बुक्स आर फॉर यू। अब इस सेंटेंस के अंदर भी हमने देखना है कि प्रपोजिशन क्या है और प्रपोजिशंस की हमने पहचान किस तरह करनी है। ये समटाइम्स एमसीक्यूज में एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशंस कौन सा है, तो आपने प्रपोजिशन ढूंढना है। तो आपको पता होना चाहिए, बेसिकली ये वर्ड्स पाए जाए तो हमें पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये प्रपोजिशन है, तो हमें इनकी कंफ्यूजन कभी नहीं होनी चाहिए। अब इन सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशन तो ये है। अब इनके अंदर ये दोनों नाउन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। तो ये नाउन्स और प्रोनाउंस के दरमियान ताल्लुक कायम करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रपोजिशन। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इंशाल्लाह मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।